आई हैव अ रियल सिस्टर, तो मेरी छोटी बहन तो हमारे साथ रहती है, लेकिन बाकी सबसे मिलने का और कोई मौका मिले ना मिले, ये एक मौका रहता है जब सब मिलते हैं, और सिर्फ बहनें नहीं मिलती। तो हम दोनों फर्स्ट फ्लोर पे रहते थे, अंधेरी, मुंबई अंधेरी एरिया में। तो अंधेरी में सबसे ज़्यादा पानी बहुत भरा था, तो ग्राउंड फ्लोर डूब चुका था, हम फर्स्ट फ्लोर पे रहते थे। तो मेरी बहन 1.5 साल की, वो विंडो से देख रही है, मैं भी विंडो पे खड़ा, मैं सेकंड स्टैंडर्ड में था, मतलब मैं 7 साल का था। जहाँ होता है ना कि अभी आज ये भाजी इतनी बनी है, पापा ने खा लिया, मम्मी ने खा लिया, अब बहन देख रही है कि भैया को दे दूँ, मतलब इतनी है। अब ये या तो और बने बाद में, या तो जो भी है, तो खुद ना खा के, और किसी से पक्का नहीं बनवानी है, तो फिर वो जानवी कपूर से नहीं बनवानी। हेलो एवरीवन, दिस इज विनय एंड वेलकम टू टेली चक्कर। आज जो शख्स है हमारे साथ है, उनकी बात बेहद खास है। हम आ चुके हैं आपके फेवरेट साइट बरेली के बच्चन पे, जहां हमारे साथ आपके हमारे हम सभी के चहीते दी वन एंड ओनली प्रविष्ट मिश्रा। सो गुड टू सी यू। नमस्ते, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप? थैंक यू, मैं बहुत बढ़िया हूँ। आप कैसे हैं? बहुत अच्छा हूँ। आज हम आपके साथ रक्षाबंधन स्पेशल सेगमेंट करने वाले। आर यू एक्साइटेड फॉर दिस? हाँ भाई, बढ़िया। रक्षाबंधन बहुत पावन फेस्टिवल माना जाता है हम हिंदू में। सो रक्षाबंधन ये त्यौहार जब आता है, सो बहनों में तो काफ़ी एक्साइटमेंट रहती है। क्या वही सेम भाई यानी आप में भी है? हाँ, मतलब ये होता है कि मेरी आई हैव अ रियल सिस्टर, तो मेरी छोटी बहन तो हमारे साथ रहती है, लेकिन बाकी सबसे मिलने का और कोई मौका मिले ना मिले, ये एक मौका रहता है जब सब मिलते हैं, और सिर्फ बहनें नहीं मिलती, मौसी, मामी, बुआ, चाची सब मिलते हैं। वो बड़ा मतलब अपनापन फील होने वाला फेस्टिवल है। रक्षाबंधन की बात हो और जब राखी हमारे साथ ना हो, तो बड़ी सुंदर राखी है ये शायद बचपन की याद दिलाए आपको। हाँ, बचपन में ऐसी राखी होती थी, लेकिन मैंने बहुत छोटी उम्र से ही राखी अपनी मैं ही सिलेक्ट करता था। एटलीस्ट मेरी बहन जो, मतलब मेरी रियल सिस्टर जो है, वो वही बांधती थी जो मैं बोलता था, बाकी सब तो फिर जो लाए वही बंधवाते थे हम। तो मेरी राखियों में मुझको रुद्राक्ष पसंद जनरली आता था, तो मैं रुद्राक्ष वाली राखी बनवाता था बचपन में। फिर धीरे धीरे तो फिर शौक कम हो जाते हैं। तो अगर आपको अपनी बहन की पोल खोलनी हो, तो सबसे पहले भाई बहन में ज़्यादा ड्रामा कौन करता है? पोल खोल तो क्या ही करूँगा मैं, अपनी बहन की कोई पोल ऐसे नहीं खोलूँगा, लेकिन ड्रामेबाज शुरुआत वो करती है, फिर मैं भी उसी में, हम भी फुल ऑन ड्रामा करते हैं फिर। अच्छा, वो चीज़ आप लोगों में भी कॉमन रही है कि भाई बहन की जो झगड़े होते हैं, नोक झोंक होती है, मार पिटाई भी हो जाती है कहीं ना कहीं, तो आप लोगों में भी होती है? बहुत हुई है। एक उम्र तक मैंने बहुत मारा है, मार खाया है, फिर एक उम्र के बाद मैंने मारना फिर बंद कर दिया। मतलब मैं बड़ा हो गया, तो फिर अगर मैं मारता तो ज़्यादा हो जाता। माँ पापा किसका सपोर्ट? नहीं, सपोर्ट तो भाई छोटी का होता था। सपोर्ट तो छोटी का होता था, लेकिन हाँ, एक बार मैंने जब मारा था, थोड़ा उसको लग गया था जोर से, तो उसके बाद फिर मैंने छोड़ दिया। फिर मैं खाता ही हूँ तब से आज तक। आपने उनसे अपनी दिल की बात ऐसी है जो कभी नहीं कही, और वो इसमें कहना हो तो आप कौन सा बात कहेंगे? वो देख रही होगा, ज़रूर देखेगी वो। और ऐसी मेरे दिल में कोई ऐसी बात नहीं जो मैंने उसे नहीं कही हो, लेकिन मैं बार बार ज़रूर कहूँगा कि मैं बहुत प्यार करता हूँ उससे, और जीवन में वो जहाँ कहीं भी हो, जब भी हो, मैं हमेशा उसके साथ हूँ। शॉपिंग कौन करता है? वही करती है। घर में सबसे ज़्यादा फेवरेट कौन है? उसको लगता है मैं हूँ, बाकी वही है। सो सबसे ज़्यादा सीक्रेट किसके पास है जो मम्मी डैडी को बताने की धमकियाँ मिलती हैं? मम्मी डैडी से ऐसा कुछ बहुत छुपा है नहीं हमारा, मतलब काफ़ी कुछ खुला ही है, और वो काफ़ी देर छिपा रहता नहीं है। वो एक झगड़ा होता है तो बोल देते हैं तुरंत, तो फिर बहुत सीक्रेट नहीं है ऐसे। तो उनको अपनी भाभी कहने वाली मिली है या नहीं? अरे, घुमा के पूछे हो। नहीं, अभी भगवान ने मिलन अभी लिखा नहीं है, शायद जब लिखा होगा तब होगा। तो ऐसे कुछ हिंट उनको दिए आपने, कुछ ऐसे सब? मैंने बोला ज़रूर है कि जब हो गई भाई, तुम आजकल वो बड़ा रील्स आते हैं ना कि ननद और बुआ वाले, हो ना, ऐसी ननद बुआ मत बनना तुम। पैसे मांगने के लिए सबसे बड़ा बहाना क्या होता है आपकी छोटी बहन का? बहाना कुछ नहीं होता, वो ऐसा करती है, सीधा स्कैनर भेज देती है मुझको। ठीक है कि अब मैं यहाँ खड़ी हूँ, ये स्कैनर है, जल्दी करो, टाइम लिमिट वाला है। अब मैं जब तक पूछूं कि क्या है, क्या लिया है, कहाँ खड़ी हूँ, तब तक 4 बार अर्जेंट 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 अर्जेंट, तो फिर खर्चा होने के बाद फिर मैं पूछ पाता हूँ कि लिया क्या था, ये तो बताओ। सो अभी तक आपने जो भी काम किया हो, इसमें अभी अपने को एक्टर के बारे में आपको बताना है, जिसके साथ आपका सबसे अच्छा बॉन्ड है। जैसे मैं पूछूंगा, पार्टनर इन क्राइम। पार्टनर इन क्राइम, हम 3 भाई साथ में, मतलब मैं, सत्तू, माही, हम तीनों मिलके अगर ऐसा कुछ करते हैं तो करते हैं। बाकी संगम जी के साथ भी हम करते हैं, पर वो क्राइम थोड़ा कम है। लड़के होते हैं तो क्राइम टाइप का होता है, संगम जी के साथ क्राइम नहीं, नटखट नॉटीनेस होती है।
क्योंकि वही नॉटीनेस ऑडियंस भी काफ़ी पसंद कर रही है। बिगेस्ट सपोर्ट सिस्टम आपका? बिगेस्ट सपोर्ट सिस्टम मेरी फैमिली है। मतलब पैकअप के बाद घर जाने के बाद वो शॉक ऑब्जॉर्बिंग हो जाता है। वो अर्थिंग होती है ना वायर में 3, तो अर्थिंग वाला वायर घर पे ही है। क्या बात है। आपका बेस्ट फ्रेंड जो लाइफ टाइम आपके साथ रहेगा? बेस्ट फ्रेंड बहुत मतलब मेरे हैं, कुछ बहुत कम हैं, बहुत खास हैं, पर बेस्ट फ्रेंड अगर जो लाइफ टाइम जिसको मैं साथ रखना चाहूँगा तो माता जी हैं हमारी। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट? माता जी हमारी। इंडस्ट्री में से कोई? इंडस्ट्री में से इमरजेंसी कॉन्टैक्ट ऋषि भैया थे, पर ऋषि भैया भी अहमदाबाद में रह रहे हैं, मेरे बैरिस्टर में हमारे साथ थे, तो वो उनको मैंने कई बार फ़ोन किया है इमरजेंसी की सिचुएशन में। तो अब तो अहमदाबाद में, इसलिए उनको मैं तुरंत नहीं कर पाऊँगा। तो दद्दू हैं, राजेंद्र चावला सर हैं। आपके सिबलिंग इज इक्वल टू? सिबलिंग इज इक्वल टू फन, झगड़ा, मस्ती, रोना धोना सब। कोई एक किस्सा है जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है जो आप सुनाना चाहो? चलिए, ये मैंने आज तक कभी किसी को नहीं बताया, आपको बताता हूँ। चक्कर स्पेशल। टेली चक्कर का तो है, बट ये आपका हुनर है, तो इसका श्रेय मैं आपको देना चाहूँगा। ये जो मेरे निशान बना है यहाँ पे दिख रहा है आपको, बड़ा खतरनाक सा है ये 26 जुलाई 2005 मुंबई में बहुत बड़ी भयानक बाढ़ आई थी तब। और ये रक्षाबंधन का सेगमेंट है, इसलिए इसमें इट मेक्स नो सेंस। तो मेरी बहन 2004 बॉर्न है, 2004 मार्च में पैदा हुई थी, ये 2005 अगस्त की बात है, तो आप समझ लो 1 साल और कुछ महीनों की हुई थी, 1.5 साल ऑलमोस्ट। तो हम दोनों फर्स्ट फ्लोर पे रहते थे, अंधेरी, मुंबई अंधेरी एरिया में। तो अंधेरी में सबसे ज़्यादा पानी बहुत भरा था, तो ग्राउंड फ्लोर डूब चुका था, हम फर्स्ट फ्लोर पे रहते थे। तो मेरी बहन 1.5 साल की, वो विंडो से देख रही है, मैं भी विंडो पे खड़ा, मैं सेकंड स्टैंड में था, मतलब मैं 7 साल का था, 6-7। तो हम दोनों विंडो से देख रहे थे कि कितना पानी भरा है, पानी बह रहा है, ये वो फिसली घर के अंदर की तरफ ही, वो फिसली, मैं उसको पकड़ने गया, मैं गिर गया हूँ, मेरे ऊपर गिरी, और एक खिलौना था लोखंड का, वही मेरे सर पे यहाँ पूरा सर फट गया मेरा उससे। तो ऐसा नहीं, मतलब मैं कोई हीरोइक काम नहीं किया मैंने, लेकिन अपने परिवार के लिए रहना तो हर इंसान का फ़र्ज़ होता है, तो कुछ हीरो वाला काम नहीं था, लेकिन फ़र्ज़ निभाने का एक मौका भगवान ने बना दिया था। तो बहन को वहाँ पे मैंने अपने बचा लिया था। गिरती तो थोड़ी और पागल होती है, अभी भी पागल है, लेकिन सर पे गिरती तो ज़्यादा पागल हो जाती। कहते हैं ना, जो होता है मीन्स ऐसा भाई जिसके पास होता है वो, उसके लिए तो काफ़ी ब्लेसिंग होती है। और ये सोशल मीडिया का वो दौर होता तो ज़रूर ये रील तो कटती है कि इन रियल लाइफ हीरो हमारे साथ है। हाँ, नहीं, मैं मानता हूँ कि हर भाई अपनी बहन के लिए ये चीज़ करेगा, और बहनें भी अपनी भाइयों के लिए बहुत कुछ करती हैं। मतलब मैंने ऐसे भी सिचुएशन देखे हैं कि जहाँ होता है ना कि अभी आज ये भाजी इतनी बनी है, पापा ने खा लिया, मम्मी ने खा लिया, अब बहन देख रही है कि भैया को दे दूँ, मतलब इतनी है, अब ये या तो और बने बाद में, या तो जो भी है, तो खुद ना खा के वो बहन होती है जो दे देती है। वो बहुत, मतलब बहनें भी बहुत कुछ करती हैं। तो थैंक यू सो मच भाई, इट्स लवली कॉन्वर्सेशन विथ यू। जाते जाते आखिरी के 2 सवाल हैं। पहला ये कि इंडस्ट्री में से कौन एक ऐसा शख्स होगा जिसके साथ आप बहन का संबंध बना के राखी बनवाना चाहेंगे, और कौन एक ऐसा नाम जिसके साथ नहीं बनवाना चाहेंगे? कौन एक ऐसा नाम जिसके साथ नहीं बंधवाना चाहूँगा, मैं पहले बता देता हूँ, जानवी कपूर जी से मैं कभी राखी नहीं बंधवाना चाहता, ठीक है। श्रद्धा कपूर बड़ी हो गई हैं, इसलिए मैं राखी उनसे बंधवाऊँगा तो नहीं, किससे नहीं भाई, नहीं तो यार किसी से क्यों मैं बंधवाऊँ, मतलब क्या होगा ना, अगर मैं किसी से बंधवा लूँगा, फिर इफ़ आई एम कास्टेड ऑपोजिट देम, तो फिर वो मुश्किल हो जाएगा। जैसे नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने एक बार हुमा कुरैशी ने उनको भाई बोला था, नवाज भाई, तो उन्होंने बोला भाई मत बोलो, फिर मैं थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो किसी से नहीं बनवानी राखी, और किसी से पक्का नहीं बनवानी है, तो फिर वो जानवी कपूर से नहीं बनवानी। कभी उनके ऑपोजिट एक्ट करेंगे तो फिर आई डोंट वांट इट टू बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड, यू नो। जी हाँ, आपके सामने इस एक्टर ने लगा लिया है अपने एक्टर वाला दिमाग, और जस्ट किडिंग। लास्टली ये सवाल होगा कि सीरियसली काफ़ी मेहनत किया है आपने, एंड आई एम सीरियसली सो प्राउड कि जिस तरीके से आपको इतना पसंद किया जाता है। मेहनत के साथ साथ नसीब का साथ होना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और क्या नसीब में आप उतना ही बिलीव करते हैं जितना मेहनत में करते? रामचरितमानस की लाइन है, होयन जैसो राम रचि राखा, होगा वही जो राम ने रचा है, तो डेस्टिनी तो है ही है। अब बात होगी डेस्टिनी कैसे बनती है, तो डेस्टिनी भी तो किसी कर्म से ही बन रही है, कोई पुराने कर्म से, कोई नए कर्म से।
तो इवेंचुअली तो कर्म ही है, आपके हाथ में जो है वो कर्म ही है। डेस्टिनी जो लिखी हुई है वो क्यों लिखी है, क्योंकि कोई पुराना कर्म था, तो कर्म ही सत्य है, इवेंचुअल सत्य तो यही है। क्या बात है। अभी आपकी बहन तो नहीं, बट मैं आपका छोटा भाई आपको बहुत थैंक यू भाई। बस मेरा उपवास है श्रावण का, तो मैं ये अभी नहीं खाऊंगा, लेकिन श्रावण का उपवास 29 मतलब रक्षाबंधन के दिन खत्म होता है, अगले दिन फिर मैं खाऊंगा, उसको संभाल के रखते हैं। 29 अगस्त को, 28 को रक्षाबंधन है, 29 को दूध में डुबो के मिलानो बिस्किट हमें बहुत पसंद है, खाएंगे। थैंक यू सो मच। एनीथिंग फॉर लवली फैंस एंड ऑडियंसेस, और रक्षाबंधन की स्पेशल विश। रक्षाबंधन की सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। अपने भाइयों को राखी बांधिए, उनको परेशान करिए, उनसे गिफ्ट मांगिए। जो भाई कहीं बाहर हैं, अपनी बहन के पास नहीं जा पा रहे हैं, वो दूर से अपना प्यार, अपना आशीर्वाद उनको दीजिए। अगर जा सकते हैं और सिर्फ आलस के मारे नहीं जा रहे हैं तो आलस मत करिए, चले जाइए। हमेशा मौका नहीं मिलता, कभी पछताने वाली बात ना हो जाए, तो ज़रूर पहुँचिए। Thank you so much.